स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? अगर हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? एक नया प्रोडक्ट मिलता है। तो वो प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट? एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम क्या करें, अगर हम टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो हमें कौन कौन से रिएक्टेंट चाहिए होते हैं स्टूडेंट? हमें क्या क्या सब्सटेंस चाहिए होते हैं? हमें चाहिए होता है वाटर, हमें चाहिए होता है टी, हमें चाहिए होता है जिंजर, और इन सबको मिक्स करके हम क्या बना देते हैं? एक नया सब्सटेंस। वो नया सब्सटेंस क्या बनती है स्टूडेंट? वो बनता है चाय, जिसे कहते हैं टी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हमने मिक्स किया और उनसे हमें क्या मिल गया स्टूडेंट? एक फाइनली नया प्रोडक्ट मिल गया। वो क्या हो गया? टी। तो ये क्या होगी? मेरी एक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि मैं इसमें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? मैं इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को क्या कर रहा हूँ? आपस में मिक्स कर रहा हूँ और एक नया प्रोडक्ट ले रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, और आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में जिन सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और जो हमें फाइनली मिलता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। जिन्हें मिक्स करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और जो फाइनली मिलता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो हमारे चाय वाले केस में रिएक्टेंट क्या हो गए? हमारी टी हो गई, हमारे शुगर हो गया, हमारी जिंजर हो गया, ये क्या हो गए? हमारे रिएक्टेंट हो गए। और जो हमारा प्रोडक्ट हो गया वो क्या हो गया स्टूडेंट? वो हमारी हो गई टी। ओके स्टूडेंट, तो हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका एक एग्जांपल लेता हूं एलिमेंट के थ्रू। केमिस्ट्री में स्टूडेंट हमारे 114 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें से कोई 2 एलिमेंट्स हम लेंगे। तो मैं कौन कौन से एलिमेंट लेता हूं? मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं? Mg। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट Mg, प्लस में ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला MgO। तो मेरा क्या मिला स्टूडेंट? हमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुए? आपस में मिक्स हो रहे हैं और हमारा नया प्रोडक्ट हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट, हमें केमिकल रिएक्शन अब कहाँ कहाँ देखने को मिलती है वो देखते हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? हम जब खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो स्टूडेंट वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? कुकिंग में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? कुकिंग में बहुत सारी वेजिटेबल्स लेते हैं, उन वेजिटेबल्स को हम मिक्स करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है जो होता है हमारा फूड। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। क्या? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन कैसे है? इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट? रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और हम क्या करते हैं स्टूडेंट? जब ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे सेल्स के पास पहुंच जाता है। किसके पास पहुंच जाता है? सेल्स के पास। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं तो वो भी किसके पास पहुंच जाता है स्टूडेंट? सेल्स के पास पहुंच जाता है। तो सेल्स में अब हमारा जो ऑक्सीजन होता है और जो हमारा खाना जो होता है स्टूडेंट, खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो फूड होता है स्टूडेंट वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या होता है स्टूडेंट? सेल्स में ऑक्सीजन प्लस में ग्लूकोज। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस में ग्लूकोज क्या होता है स्टूडेंट? आपस में रिएक्ट होते हैं, मतलब आपस में मिक्स होते हैं और हमें क्या देते हैं? क्या देते हैं? वो हमें देते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी। तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट? मेरे ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिक्स हो रहे हैं, है ना, और हमें एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुई। तो मेरा जो थर्ड एग्जांपल है स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन का, रस्टिंग। जब आयरन को जंग लगता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है।
अच्छा, जंग कैसे लगता है स्टूडेंट? हम क्या करते हैं, जो मेरा आयरन होता है उसे हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं। ओपन एटमॉस्फेयर में जब हम आयरन को रखते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं स्टूडेंट? बहुत सारी गैसेस होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके स्टूडेंट, ये मेनली हमारी पाई जाती हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारी ऑक्सीजन होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, आयरन के साथ क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। और जो हमारी हवा में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर होता है, वो भी क्या हो जाता है, आयरन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो हमारी कौन कौन सी चीज आपस में मिक्स हो रही है स्टूडेंट? आयरन प्लस में ऑक्सीजन प्लस में वाटर। जब ये तीनों चीजें मिक्स हो जाती हैं तो स्टूडेंट आयरन के ऊपर क्या चढ़ जाता है, एक रेड कलर की लेयर चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। तो इसमें भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, बहुत सारे सब्सटेंस आपस में मिक्स हो रहे हैं और एक हमें क्या दे रहे हैं, नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्या आयरन मिक्स हो रहा है, प्लस में ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, प्लस में मॉइस्चर, बोले तो वाटर। वो कहाँ से मिलता है हमें, वाटर कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से, क्योंकि हमारी हवा में वाटर होता है ना स्टूडेंट, हमारी एयर में नमी होती है, तो वो वाटर हमारे एटमॉस्फेयर से हमें मिलता है। तो हमारा आयरन प्लस में ऑक्सीजन भी हमें एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, मतलब आयरन पे रिएक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर से, प्लस में क्या मिल रहा है, वाटर। तो जब ये तीनों चीज आपस में रिएक्ट होती है तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, हमें दिखता है कि आयरन के ऊपर एक रेड कलर की लेयर चढ़ गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रस्टिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा चीज मिक्स हो रही है और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो रस्टिंग क्या करती है स्टूडेंट, नॉलेज के लिए, रस्टिंग क्या करती है स्टूडेंट, जो हमारा मेटल है, जो हमारा आयरन है, उसकी सरफेस को क्या करती है स्टूडेंट, डेटोरेट करती है, खराब करने लग देती है, डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मतलब दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे, दही कैसे बनती है स्टूडेंट, जब हम मिल्क में, दूध में क्या करते हैं, कोई सोर कर्ड डाल देते हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल रही है स्टूडेंट, उससे हमें मिल रही है कर्ड। तो हमने क्या लिया, मिल्क प्लस में हमने क्या लिया, सोर कर्ड इक्वल टू हमें क्या मिल गई स्टूडेंट, कर्ड मिल गया, हमें दही मिल गया। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट। अब हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या होता है और किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमारी प्रिकॉशंस होती हैं, तो जानते हैं स्टूडेंट। जब हमारे पास जो एक मैग्नीशियम रिबन होता है तो हमें उस मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से साफ करना होता है। ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन में स्टूडेंट एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे कहते हैं MgO, मैग्नीशियम रिबन में एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, MgO की एक लेयर होती है स्टूडेंट। ओके, तो ये लेयर क्या करती है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन आ रहा होता है तो ऑक्सीजन को एंटर नहीं करने देता, मतलब मैग्नीशियम तक पहुंचने नहीं देता। और हमें पता है स्टूडेंट, अगर हमारा ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाएगा, मैग्नीशियम तक नहीं पहुंच पाएगा, तो मैग्नीशियम नहीं बर्न हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो मैग्नीशियम रिबन में चढ़ी ये लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर मैग्नीशियम रिबन में जो होती है, अगर वो रहेगी तो अगर हम उसे जलाएंगे तो वो नहीं जल पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हमें हटाना होता है। तो हम उसे कैसे हटाते हैं स्टूडेंट, एक सैंड पेपर रहते हैं, हिंदी में उसे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, रेती। ओके, तो हम उसे सैंड पेपर से हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं स्टूडेंट, साफ करते हैं, जिसके कारण मेरी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है ना स्टूडेंट, वो उससे हट जाती है और मेरा अब जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो जलने को तैयार है। अब हम क्या करते हैं, हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, नीचे से उसे क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो जैसे ही हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं या उसे बर्न करते हैं तो हमें क्या दिखता है स्टूडेंट, हमें दिखता है कि वो एक डैज़लिंग फ्लेम के साथ जलती है। उसमें से एक मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्लेम आती है, जैसे फुलझड़ी में से आती है ना।
ओके, जो क्रैकर्स में फ्लेम्स आती है स्टूडेंट फुलझड़ी में से, तो वो वैसी फ्लेम्स के साथ जलता है। और हमें लास्ट में क्या मिलता है स्टूडेंट? हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट पाउडर। हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट पाउडर स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी ना, तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? उसमें हमें क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट? पहली चीज देखने को मिलती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें से गैस भी निकल सकती है। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड चीज हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें हमें प्रेसिपिटेट भी देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट क्या होता है स्टूडेंट? जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं ना, तो उसमें से कोई एक एलिमेंट या एक सब्सटेंस उसमें मिक्स नहीं हो पाता, वो लास्ट में बच जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। कैसे? एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे आपने चाय तो बनाई होगी, चाय में आप देखते हो स्टूडेंट टी जो होता है, जो हमारी चाय पत्ती होती है वो आसानी से उसमें घुल नहीं पाती, तो वो उसमें घुलती नहीं है, तो हमें लास्ट में क्या मिल जाती है? चाय पत्ती। और जो हमारे अदरक होता है वो भी उसमें पूरी तरीके से नहीं घुल पाता, तो वो भी हमें क्या मिल जाता है? जिंजर भी हमें लास्ट में मिल जाता है। तो हमें क्या मिली? चाय पत्ती और जिंजर। तो ये मेरा क्या है स्टूडेंट? इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो हम जो भी, अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करें स्टूडेंट, तो हमारा उसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी होता है, मतलब उसमें प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। थर्ड केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट चेंज इन कलर। क्या होती है? चेंज इन कलर। मतलब अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमें चेंज इन कलर भी देखने को मिल सकता है। मतलब उस केमिकल रिएक्शन में कलर में भी चेंज आ सकता है स्टूडेंट। एग्जाम्पल, बेसिकली मैं आपको एग्जाम्पल अभी चाय का ही दूंगा। तो चाय में हमें क्या होता है स्टूडेंट? वाटर का पहले कोई भी कलर नहीं होता, और बाद में क्या होता है स्टूडेंट? वाटर का क्या आ जाता है? जब हमारी टी पूरी बन जाती है तो एक ब्राउनिश कलर ले लेती है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें हमें देखने को मिल रहा है स्टूडेंट कि इसमें हमारा क्या हो रहा है? कलर में चेंज आ रहा है इस केमिकल रिएक्शन में। फिर इससे अगला होता है स्टूडेंट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट? चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल स्टूडेंट कि अगर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल अभी बेसिकली मैं आपको चाय से ही दूंगा, फिर इसके बाद मैं इसको सबको डिटेल में समझाऊंगा स्टूडेंट उन एग्जाम्पल्स को। तो चेंज इन टेम्परेचर में स्टूडेंट कि हमारी टी पहले क्या होता है? वाटर का टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल होता है, और बाद में जब टी बन के तैयार हो जाती है तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? चेंज इन टेम्परेचर।